In this, we will discuss about the radiography of hip joint and pelvis. अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ हिप जॉइंट, ब्लड सप्लाई, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, कंपैरिजन, पेशेंट प्रिपरेशन, टेक्निकल फैक्टर्स, एपी व्यू ऑफ हिप, एपी व्यू ऑफ पेल्विस। एपी व्यू ऑफ हिप और एपी व्यू ऑफ पेल्विस में हम लोग कवर करेंगे इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, पार्ट पोजीशनिंग, सेंट्रल रे, स्ट्रक्चर शोन एंड इवोल्यूशन क्राइटेरिया। सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी ऑफ बोन देख लेते हैं। जो हिप बोन है वो एक बोन नहीं होती है, वो 3 बोन का फॉर्मेशन होता है। 3 बोन मिल करके हिप बोन बनाती हैं। वो 3 बोन होती हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम जो होती है वो सुपीरियरली पोजीशनड होती है, जो इस्चियम होती है वो पोस्टीरियरली पोजीशन होती है, और जो प्यूबिक बोन है वो एंटीरियरली पोजीशनड होती हैं। और ये जो तीनों बोन हैं वो मिलकर के एसिटाबुलम कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। एसिटाबुलम कैविटी और जो फीमर का हेड होता है, हेड ऑफ द फीमर, ये मिल करके जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का एक टाइप है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, जैसे कि शोल्डर में भी होता है, बट अगर हम लोग शोल्डर से कंपेयर करें तो जो हिप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक बार मूवमेंट देख लेते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मीनिंग होता है मूविंग द थाई और फीमर टुवर्ड्स फॉरवर्ड इन रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जबकि एक्सटेंशन का मतलब होता है मूविंग द थाई और फीमर बैकवर्ड इन रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अडक्शन का मतलब होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इंटरनल रोटेशन का मतलब होता है मीडियली रोटेट द फुट। एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब होता है लैटरली रोटेट द फुट। अब हम लोग ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। हिप बोन की ब्लड सप्लाई क्या क्या होती है। ये जो है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी है, ये डीप फिमोरल आर्टरी है, लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, और यहाँ पे है रेटिकुलर आर्टरीज जो कि सुपीरियरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड इन्फीरियरली पाई जाती है। दिस इज लिगामेंटम टेरिस, ascending, transverse and descending branch of the lateral circumflex artery. रेडियोग्राफिक एनाटॉमी देख लेते हैं। ये फीमर है, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर। यहाँ पे होता है ये लेसर ट्रोकेंटर होता है। दिस इज द एसिटाबुलम कैविटी। This is the iliac crest. This is the iliac bone. This is coccyx. This is ischium. This is the sacrum bone. एक बार इसकी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी देख लेते हैं। यहाँ पे है लेसर ट्रोकेंटर, ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये फिमोरल बोन, this is pubic symphysis, this is the femoral neck that is C-shaped, this is the head of the femur, this cavity is the acetabulum cavity, this is 5th lumbar vertebrae, यहाँ पर है crest of the ilium,
this is the iliac crest, this is the iliac bone, this is superior iliac spine, this is the anterior inferior iliac spine, this is superior ramus of the pubis, अब कंपैरिजन देख लेते हैं कि मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो होता है जो इसका ब्रिम है फीमेल पेल्विस का और मेल पेल्विस का, उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा कंपैरिजन देखते हैं। फीमेल का जो पेल्विक इनलेट है उसकी शेप है और ये मेल के पेल्विक इनलेट की शेप है। दिस इज़ द आउटलेट ऑफ फीमेल पेल्विक एरिया, दिस इज़ द आउटलेट ऑफ मेल पेल्विक एरिया। दिस इज़ द पेल्विक कैविटी, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक कैविटी and this is the structure of male pelvic cavity. This is pelvic arch and this is the pelvic arch of male. जो मेल का पेल्विस होता है उसका शेप और जो फीमेल का पेल्विस होता है उसका शेप, उसमें डिफरेंस क्यों होता है? उसमें मेन डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि जो फीमेल होती है वो कंसीव करती है और जब कंसीव करती है तो दो तरह से डिलीवरी होती है, एक होता है सी सेक्शन, दूसरी होती है नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो बर्थ कैनाल से होती है और उस टाइम जो ये पेल्विक आउटलेट है फीमेल पेल्विक का वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है जिससे कि बेबी डिलीवर होता है। पेशेंट प्रिपरेशन, जो ROI होती है रीज़न ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ से हम सभी रेडियो ओपेक मटेरियल जो होता है वो निकाल देते हैं। इन ट्रॉमेटिकल केसेस, अगर कोई ट्रॉमेटिकल केसेस है मतलब अगर कोई एक्सीडेंट का केस है तो वहाँ पे जितनी भी कट है जहाँ से ब्लड आ रहा है उसे सबसे पहले बैंडेज करते हैं, उसे कवर करते हैं और साफ़ करते हैं। और अगर वहाँ कोई भी रेडियो ओपेक मटेरियल है, जैसे कभी कभी होता है कि कोई रोड एक्सीडेंट है उसमें पेशेंट को काफ़ी चोट आई है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आया गया और बाहर की तरफ से बहुत सारा स्क्रैच मार्क्स हैं, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसे पहले सपोर्ट करते हैं, उस पार्ट को सपोर्ट देते हैं और फिर एक बैंडेज बांध देते हैं कि जो भी आप कटा हुआ है, जो भी स्क्रैचेस हैं, जहाँ से भी ब्लड सप्लाई हो रही है, जहाँ से भी ब्लड लीक हो रहा है, तो वो जो ब्लड है वो रुक जाए। नहीं तो अगर ब्लड नहीं रोकेंगे और सबसे पहले उसकी संभावना है कि वहाँ फ्रैक्चर है या फिर डिसलोकेशन है, कुछ भी है, ये सस्पेक्टेड है और सबसे पहले एक्सरे कराने लेकर के गए क्योंकि वहाँ रेडियो ओपेक मटेरियल होगा तो आर्टिफैक्ट्स आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहला काम होता है पेशेंट को जो ब्लीडिंग हो रही है उसे स्टॉप करना। उसके बाद एक्सरे रूम में ले जाते हैं, उस पार्ट का सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी रेडियो ओपेक मटेरियल यानी कोई क्लिप वगैरह तो अटैच नहीं है। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे अटैच होगी और उसके बाद एक्सरे कर दिया गया तो आर्टिफैक्ट आएगा और अगर कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर है या कोई भी ऐसी पैथोलॉजी है तो वो मिस हो जाएगी। इस वजह से वहाँ सबसे पहले रेडियो ओपेक मटेरियल हटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल फैक्टर कि इसमें हम लोग टेक्निकल फैक्टर क्या देते हैं। KVP 70 to 80 KVP, MAS 50 to 60, कैसेट साइज़ जो होती है 10-12 वाली कैसेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन इंचेस। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 24 से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है या फिर
14 या फिर 14-17 की कैसेट यूज़ करते हैं। एसआईडी जो है उसे बोलते हैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होती है वो सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होती है और इंचेस में 40 इंचेस होती है। कॉलिमेशन जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी पूरी साइज़ को कवर करते हैं। एपी हिप प्रोजेक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पैथोलॉजीज़ हो सकती हैं। सबसे पहला हिप फ्रैक्चर हो सकता है। इसमें जो है ग्रेटर या लेसर ट्रोकेंटर का या फिमोरल हेड का जो फ्रैक्चर है वो हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव एग्ज़ाम होते हैं अगर फिमोरल हेड जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया हो। एसिटाबुलम कैविटी में अगर कोई प्रॉब्लम हो। कंडीशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नेल्स लगा दिए जाते हैं ताकि तो वो जो बोन है वो अटैच हो जाए, बट दैट आर टेम्पररी। तो उस नेल्स को हटाने के बाद चेक करते हैं कि वहाँ पे जो फ्रैक्चर था वो पूरी तरीके से हील हो गया है या नहीं, या फिर अभी जो नेल है वो दोबारा लगा करके फ्रैक्चर को हील करने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं पेशेंट पोजीशन के बारे में। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रेस्ट करते हैं और जो आर्म्स है उसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, या फिर चेस्ट के ऊपर क्रॉस करके रख देते हैं, या फिर अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसे बोलते हैं सर के नीचे अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके रख लीजिए। सबसे पहले फिमोरल लेग को जो है जो कैसेट होती है उसके बीच में रखते हैं, मिड लाइन ऑफ द टेबल, और इंश्योर करते हैं कि कोई भी रोटेशन ना हो, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। कोई भी रोटेशन होने की वजह से एनाटॉमी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। सेंट्रल रे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, ये सेंट्रल रे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और फिमोरल हेड यहाँ पे कहीं होगा, उससे 1 या 2 इंच नीचे प्लेस होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर शोन की। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो इस रेडियोग्राफिक इमेज में दिख रहा होगा कि ये एक ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है। तो इसमें प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट ऑफ द फीमर दिखना चाहिए, प्यूबिस दिखना चाहिए, ये इस्चियम दिखनी चाहिए, दिस वन इज़ द इस्चियम। और अगर कोई ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है तो वो पूरा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है पहला एक्सरे हमने जो है वो लिया और वो सपोज़ कि वो एक्सरे यहीं तक आया, तो ये गलत होगा। हम लोग इसमें दोबारा एक्सपोज करते हैं और ये जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कवर करते हैं। इवोल्यूशन क्राइटेरिया। इवोल्यूशन क्राइटेरिया में देख लेते हैं, ये जो लेसर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है वो दिख रहा है, 1/3 ऑफ द फीमर दिख रहा है, ये इस्चियल ट्यूब्यूलरिटी दिख रही है, फोसा दिख रहा है, सैक्रम पूरी अच्छे से विजिबल है, इलियक जो बोन है इलियम का वो इलियम क्रेज दिख रहा है, ये पूरी इलियम बोन दिख रही है। ये सारी चीज़ें जो है क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसमें कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन इस रेडियोग्राफ में नहीं है। अब पेल्विस के एपी व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जनरल इंडिकेशन क्या क्या होता है। इसमें भी कॉमन ही जनरल इंडिकेशन होता है, क्योंकि 2 हिप बोन मिलकर के पेल्विस
जॉइंट बनाती हैं। फ्रैक्चर हो सकता है, जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकता है, डिजेनरेटिव डिजीज़ हो सकती है, बोनी लीजन हो सकता है। पेशेंट पोजीशनिंग, सुपाइन में होगा पेशेंट पोजीशन, और जो हैंड है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अवे होना चाहिए। वो साइड बाय साइड भी प्लेस कर सकते हैं या फिर क्रॉस करके चेस्ट पे भी रख सकते हैं या तो फिर सिर के नीचे भी रख सकते हैं। पार्ट पोजीशनिंग, इसमें जो पेशेंट है उसे सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और जो पेल्विस का एरिया है, जो कमर वाला पोर्शन है, उसके नीचे जो IR है, इमेज रिसेप्टर है, वो रखते हैं। इंश्योर करते हैं कि कोई भी पेशेंट जो है वो खुद से कोई भी रोटेशन जो है पैर ना अंदर की तरफ मोड़े ना ही बाहर की तरफ। जो फीट होता है, जो लेग होते हैं दोनों, वो सेपरेट होने चाहिए। और इसमें इंटरनली रोटेट करते हैं लोअर लिम्ब को 15 to 20 डिग्री। टेक्निकल फैक्टर्स इसमें यूज़ करते हैं। 14-17 की जो कैसेट है उसको क्रॉस वाइज या लैंडस्केप में यूज़ करते हैं। मूविंग या स्टेशनरी ग्रिड का यूज़ करते हैं। जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं 60 से 80 kV देते हैं और MAS जो है वो 40 से 60 देते हैं। SID 100 होती है सेंटीमीटर में और 40 जो है वो इंचेस में। जो सेंट्रल रे होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए। और जो मिडलाइन है, मिडवे है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से मैच करना चाहिए। जैसे अगर ये कैसेट है और इस पे प्यूबिक ऐसे प्लेस है तो जो सेंट्रल रे है, जो क्रॉस है, वो इस तरीके से बनना चाहिए। यहाँ पे एक ऐसी खांच बनी होती है एक्सरे में, यहाँ पे और इस तरफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस पे। तो ये जो दोनों रेज हैं वो उस खांच पे मैच करनी चाहिए। एवोल्यूशन क्राइटेरिया देखेंगे। इसमें हमें पेल्विक गर्डल देखना चाहिए, L5 सही से दिखनी चाहिए, प्रॉक्सिमल हेड ऑफ फीमर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो इसमें ये है, दिस इज़ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज़ द हेड ऑफ द फीमर, दिस इज़ द लेसर ट्रोकेंटर, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और दिस इज़ द सैक्रोइलियक जॉइंट है। यहाँ पे 5th वर्टिब्रा दिख रही है। इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।